18 मई 2013 को हम लोग का लास्ट क्लास हुआ था और उसके बाद से 18 मई को ऑलमोस्ट मैं हर साल कोई ना कोई पोस्ट डालता ही हूँ। इस बार मैंने सोचा कि चलो कुछ वीडियो बना देता हूँ। मैच्योर वाला वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं। जैसा मैं कॉलेज में था, जब मुंह खोलने और हाथ छोड़ने से पहले मैं सोचता नहीं था, वैसा वीडियो। जब मैं कॉलेज पहुंचा फर्स्ट में, तो इधर बिहारी उधर बिहारी, जिधर देखो उधर लिट्टी चोखा। मैंने सोचा चलो अपनों के बीच आया हूं, अच्छा फील होगा। उन लोगों ने बोला ओबीसी लोग से बच के रहना। मैंने सोचा यार कॉलेज में भी SC ST ओबीसी हो रहा है क्या। 2 दिन बाद मुझे पता चला ओबीसी का मीनिंग। कुछ उड़िया सीनियर्स मेरा रैगिंग ले रहे थे। उन्होंने एक ढेला मेरी ओर फेंका और कहा कैच करो। मैंने कैच किया। उन्होंने कहा कि अब हमारी ओर फेंको। मैंने उनकी ओर फेंका। उन लोगों ने कैच नहीं लिया और कहता है सीनियर को ढेला मारता है। तब मैं समझ गया कि ये उड़िया बोका 14 लोग का रैगिंग लेने का यही तरीका है। और उसी दिन मुझे पता चला ओबीसी का मीनिंग। बहुत तंग किया यार ओबीसी वालों ने। चंदू मागिया तुम्हें याद है, ये जो मीम है अभी मैं माधर चौथ हूं, ये मीम तो आज चल रहा है। चंदू मागिया 2009 में क्या करता था ये सब काम। तो सीनियर्स के साथ उसका कुछ पगझक हुआ था, सीनियर्स ने उसे पीट डाला था। तो हम लोग 150 लड़के मेन बिल्डिंग के सामने जाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। 5 मिनट भी नहीं खड़े रहे होंगे, हम लोग पूरे जोश में थे। और सूट बोल रहा है कि हम तो डायरेक्टर को हाथ छोड़ देंगे अगर बात नहीं माना तो। 5 मिनट के अंदर 40 सीनियर्स आए और दूर से ही चिल्ला रहे हट हट हट। और हम लोग थे जोश में, लेकिन हमारी फट गई और हम लोग दौड़ के भागने लगे। और 150 लड़के भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। पीछे से 40 सीनियर्स हमें दौड़ा रहे हैं। अब भाग भी रहे हैं और इज्जत भी बचा रहे हैं। शर्म भी लग रहा है क्योंकि कॉलेज के टीचर्स देख रहे हैं, लड़कियां देख रही है और हम लोग अपना इज्जत बचा के भाग रहे हैं। मैं ये जब भी सोचता हूँ ना, मेरे को डिमोटिवेट हो जाता हूँ यार। फर्स्ट ईयर तो मतलब बेइज्जती में ही निकल गया। और स्टार्टिंग में ज्ञानो सर एक दिन क्लास में पूछे कि तुम लोग सब बीटेक आए हो करने, कुछ सोच के आए होगे, बताओ क्या क्या सोचे हो। एक ने खड़ा होकर बोला सर अच्छा प्लेसमेंट लेने का सोचे हैं। उसके बाद रवि भैया खड़ा हुए, रवि आर्यन। वो क्या कहता है कि सर हम तो सोचे थे कॉलेज आएंगे तो गर्लफ्रेंड बनाएंगे यहाँ, लेकिन यहाँ तो इतना कम लड़की है कि क्या बताएं। और कॉमेडी यही नहीं खत्म होता है। शाम में फिर हम लोग 3-4 लड़के मिलकर यही बात कर रहे थे। तो देवडी कहता है कि भाई तुम लोग का तो यही है, हम तो सोचे थे कि लड़की हमको पटाएगी, लेकिन यहाँ आए तो कुछ और ही हो गया है। बाकी देवडी का तुमको पूरा पता है, उसका टेकफेस्ट का कहानी क्या हुआ था। खैर अपने बैच में एक लड़की थी, भला हो उसका, धन्य है हम लोग उसके कि उसने हर सेमेस्टर में नए नए लड़कों को मौका दिया। चाहे वो पार्थो हो, बंटी सीनियर हो, रज्जो हो, विधायक हो, या चाहे जो भी हो। बेटा तुम लोग रहियो ना सदमा में। बाकी सबको पता है सरदार खान की है। और जो लड़कियां सीनियर से सेट थी, लास्ट में 1-2 साल सिंगल थी क्योंकि सीनियर्स पास आउट हो गए थे। एक दिन कॉलेज से लौटते समय बस से जब एक लड़की हमारे बैच की उतरी, तो मैंने उसके बारे में कहा कि आजकल इसका खर्चा नहीं निकल रहा है, सीनियर चला गया है ना। मैंने मजाक में ही बोला होगा, लेकिन तुम्हें अपने बैच के तेजा लोगों का पता था। उन लोगों ने जाकर किसी ने उसको बता दिया। अगले दिन मैं क्लास में पहुंचा, मैं अपने बेंच पे कॉपी रखा और मैं नॉर्मली पूछा क्या हाल है। मुझे उसके आंसर का भी जवाब नहीं का वेट नहीं था। मैं निकलने वाला था क्लास से। उसने कहा मेरा खर्चा नहीं निकल रहा है, तुम निकाल दो। मैं समझ गया मेरी गलती। मैं माफी भी मांग लेता, लेकिन रवि आर्यन वहीं था और उसके सामने अगर मैं सॉरी बोल देता तब तो सबको बोल देता निर्जा थूक के चाट लिया है। और सबका बात हो ही रहा है तो मैं अपना भी बता दूं। आजकल मैं कुछ पोस्ट डालता हूं तो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स फोन करके बोलते हैं प्यार व्यार में है क्या फिर से। तो मैं उन लोगों को बता देता हूं मुझे अपनी किस्मत पे पहले से ही भरोसा हो गया है। जब मैं 10th में था तो जो लड़की पसंद थी वो बाद में सीडी दुकान वाले से पट गई। और कॉलेज में था, उसका तो तुम्हें पता ही है कि जो पसंद थी वो बाद में एक तोतले से पट गई जो टाटा डोकोमो को टाटा डोकोमो बोलता था। तो इसलिए मुझे अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा है। और किस्मत छोड़ो यार, मैं किसी लड़की का टेस्ट क्यों खराब करूं। मैं जिसे पसंद कर रहा हूं उसका टेस्ट खराब हो जा रहा है यार।
इस चक्कर में भी मैं अब लड़कीबाजी में नहीं पड़ता हूँ। और लड़कीबाजी छोड़ो यार, मेरी तो इंग्लिश भी खराब है। एक बार मैं भोजपुरी सॉन्ग सुन रहा था, चोलिया के हुक राजा जी। अलका ने कहा हाउ रिडिकुलस इट इज। कैसा बताऊं यार क्या फील हुआ था, बिल्कुल रॉकस्टार के बर्गर ऑफ जैसा फील हुआ था। उसके चेहरे का भाव देख के बुरा तो बहुत लगा, लेकिन मीनिंग बिल्कुल समझ में ना आया। और इंग्लिश में हमारे साथी का भी वही हाल था, विधायक। उसके पास एक दिन फोन आया अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। इसने फोन उठाया, उधर से सर बोल रहे हैं कि प्लीज सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। तो ये इधर से बोल रहा है सर आई नो इंग्लिश। तो उधर से कह रहा है कि ओके यू नो इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। सर आई नो इंग्लिश। उधर सर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है। उधर से बोल रहे ओके देन सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। तब विधायक बोलता है सर आई नहीं इंग्लिश। उस दिन हम लोग को पता चला एनओ और KNOW के बीच का फर्क। इतना कमजोर था हमारा इंग्लिश कि जब एक बार टेस्ट रिपोर्ट आया था तो रिपोर्ट पॉजिटिव था और हम लोग खुश हो गए कि वाओ मलेरिया का रिपोर्ट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम लोग कार्ड खेल रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं। इतनी कमजोर थी हमारी यार इंग्लिश। और हमारी इंग्लिश कमजोर हो भी क्यों ना, हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे तो एक दिन कॉलेज से कुछ सीनियर्स हॉस्टल आए। अविनाश भैया, महेंद्र भैया, बीर बहादुर भैया, प्रिंस भैया, ये लोग आए। तो सुफियान बोलता क्या है कि लगता है हॉस्टल में कुछ कांड हुआ है तभी ये लोग आया है। और फिर उसने कहा अपने टोन में, जो गाली देने का उसका टोन था, मादरचोद हमको भी यही बनना है। तो मैंने सोचा हाँ यार, कॉलेज के किसी सीनियर्स का नाम जो टॉप कर रहे हैं उनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इन लोगों का नाम जानते हैं। तो मैंने सोचा मुझे भी फेमस होना है। तो फिर हम लोग जब थर्ड ईयर में पहुंचे तब तक हम लोग का बाबा रॉक्स अच्छा फेमस हो गया था मारपीट के लिए। तो थर्ड ईयर में जब पहुंचे हम लोग तो एक दिन हॉस्टल गए, लंबू प्रणव के रूम में बैठे हुए थे। तो बाहर कोई बातचीत के दौरान बोला मादरचोद। तो अंदर प्रणव बैठे बैठे क्या बोलता है कि सुफियान भी आया है क्या। तो मैंने कहा यार ऐसी इज्जत कमाई है क्या हमने। बहुत सारी बातें हैं यार जिसको याद करके नॉस्टैल्जिक फीलिंग आता है। सचिन का फर्स्ट जो डबल सेंचुरी था हम लोगों ने मेस में देखा था। IPL के नॉकआउट्स हम लोग प्रोजेक्टर पे देखा करते थे। वर्ल्ड कप 2011 का विनिंग हम लोग देखे थे साथ में। बहुत सारे टेक फेस्ट हम लोगों ने साथ में अटेंड किया यार। ऐसी ऐसी यादें हैं ना जिसको याद करके ना मतलब खुश हो जाते हैं। और जो अपने बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनसे अभी भी बात होता है और थोड़े सोचने पे मिल भी लेते हैं कभी कभी। लेकिन मेन जो जिनसे हाय हेलो फ्रेंडशिप था, जिनसे सिर्फ बात होता था ना, उनको मिस करता हूँ ज्यादा। क्योंकि उनसे कभी ना तो बात हो पाता है सही से और ना ही मिलना तो छोड़ ही दो। हाँ कभी कभी फेसबुक पे वो लोग दिख जाते हैं मुझे। बाकी देख लो यार, अगर कोरोना में जो जो बच जाओगे, मिलने का रियूनियन का प्लान बना सकते हो तो बना लो। वैसे सफल तो होने से रहा, बाकी ट्राई करने में क्या जाता है।